मध्य प्रदेश में सजा श्री राम राजा सरकार का धाम। श्री राम सीता विवाह के लिए दुल्हन सी सजी ओरछा नगरी। गुलावटी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में कुख्यात गौकश वसीम हुआ घायल। कब्जे से अवैध असला कारतूस बरामद, पुलिस ने किया मामला दर्ज, फरार की तलाश जारी। वाराणसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, शादी के बंधन में बंधे 140 जोड़े। समारोह के दौरान जोड़ों में दिखने लगा उत्साह, मोबाइल, बर्तन, कपड़ों को भेंट कर सभी की हुई विदाई। मुरादाबाद में थाना समाधान दिवस में पहुंचे डीएम ने समाधान दिवस पर सभी समस्याओं को सुना। डीएम ने कहा, कामों के प्रति नहीं बरती जाएगी लापरवाही। और मैनपुरी में ग्रामीणों ने रेलवे फाटक बंद होने पर किया धरना प्रदर्शन। रेलवे पटरी को क्रॉस करने के लिए बनवाए जाएं ब्रिज, मांगे जब तक पूरी नहीं हो तो वोट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मथुरा की, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचकर ठाकुर केशव देव के दर्शन किए और मंदिर परिसर में मौजूद शाही ईदगाह में 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा का पाठ किए जाने का ऐलान किया। राजश्री चौधरी ने कहा कि हम अपने ऐलान पर अडिग हैं और हमने हिंदू महासभा के तले अपनी सनातन सभ्यता को पुनरुद्धार करने का संकल्प लिया है। इसके बिना ये आजादी अधूरी है। हम तय समय पर हनुमान चालीसा पाठ कर श्री कृष्ण जन्मभूमि के वातावरण को पवित्र करेंगे और ऐसा कर हम हिंदू समाज को भगवान कृष्ण का जन्म स्थल शुद्ध रूप में सौंपना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम पिछले वर्ष भी ऐसा करना चाहते थे, मगर जिला प्रशासन ने अनुमति ना देकर अड़ंगा लगाने का काम किया। इसीलिए हमने लड्डू गोपाल का जलाभिषेक स्थल मथुरा से बदलकर दिल्ली कर दिया है और हमने ये काम तब दिल्ली के जंतर मंतर पर किया। उन्होंने कहा कि अब महासभा के माध्यम से हिंदुओं में उम्मीद जागी है, कम से कम हमारे ठाकुर जी को उसका जन्म स्थान तो मिले। और सच तो ये भी है कि ये पूरा परिसर अंग्रेजों के ज़माने में हमारे पूर्वजों यानी कि हिंदुओं ने नीलामी में खरीदा था। यहाँ दूसरे पक्ष का कुछ भी नहीं है। हम लोगों की आशाओं पर खरा उतरने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हम सारा देशवासियों को, सारा हिंदू समाज को, सारा सनातनियों को, हिंदू धर्म और सनातनियों को जो सम्मान करता है, सभी को हम अनुरोध करेंगे और इधर आके हनुमान चालीसा पाठ कीजिए और ये जन्मभूमि जो है पवित्र, पूरा परिसर को पवित्र कीजिए और हनुमान जी को पुकार लीजिए कि हनुमान जी जैसे राम जी को विजय प्राप्त करवाया, जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध जीतने में हेल्प किया है, वैसे हम लोग उनको भी साथ दे, हम लोग उनको भी आशीर्वाद दे। आपके द्वारा आह्वान किया गया था, इस बार आह्वान किया गया, क्या लगता है इस बार आप कामयाब हो पाएंगे? देखो, राम जन्मभूमि में भी 3 साल लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। प्रशासन इस बार हम लोग देखेंगे। गए बार तो इस कंडीशन प्रशासन ने हमको हाउस अरेस्ट में ये लिख के दिया है, ये अगर हम खुलासा करते पहले तो प्रशासन का बेइज्जत हो। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां कुख्यात गौकश बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और क्रॉस फायरिंग में एक गौकश बदमाश वसीम पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा साथी बदमाश रात्रि का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस की ओर से कॉम्बिंग कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल कुख्यात गौकश बदमाश की पहचान वसीम उर्फ कालिया थाना गुलावटी के रूप में हुई है। कुख्यात गौकशी बदमाश वसीम पर बुलंदशहर के आसपास जिले हापुड़ और नोएडा में संगीन धाराओं में लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कुख्यात गौकश के पास से एक तमंचा, 315 बोर और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने वसीम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दूसरे फरार आरोपी की तलाश भी की जा रही है। आज दिनांक 26/11/2022 रात के लगभग 9 बजे के समय पुलिस टीम गुलावटी गश्त पर थी। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि कुछ लोग अकबरपुर के पास आम के बाग में गौकशी का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पे पुलिस टीम गुलावटी द्वारा कार्रवाई करी गई, जिसमें मौके पर एक गोकश पुलिस मुठभेड़ में आत्मरक्षा में घायल हुआ
एक अंधेरे का फ़ायदा उठा के, जिसका नाम अरमान पीर खां का रहने वाला है, मौके से फरार हो गया। घायल गोकश का नाम है वसीम उर्फ कालिया, ये भी पीर खां गुलावटी का रहने वाला है। इस पर अनगिनत गोकशी के मुकदमे हैं यूपी के विभिन्न जनपदों में एवं राजस्थान पे इस पर कई मुकदमे दर्ज है। आगे की अग्रिम कार्रवाई पुलिस द्वारा करी जा रही है। विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई। खबर है यूपी के वाराणसी से, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शनिवार को जिले के 3 ब्लॉकों में 140 जोड़ों का विवाह हुआ और एडीओ समाज कल्याण अभिषेक कुमार सिंह की देखरेख में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इसमें सेवापुरी में 41, चिरई गांव में 49, हरुआ में 50 जोड़े पारिवारिक बंधन में बंधे और समारोह के दौरान जोड़ों में उत्साह भी देखने को मिला। दरअसल ब्लॉक मुख्यालय पर सुबह 10 बजे से वर वधू पक्ष के लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। उनके पंजीकरण का सत्यापन करने के बाद विवाह का कार्यक्रम पूरा कराया गया। सेवापुरी ब्लॉक परिसर में योजना के तहत कुल 49 जोड़ों ने विवाह के लिए पंजीकरण कराया था। इसमें 41 जोड़ों का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह हुआ, वहीं 9 जोड़े किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए। इसके बाद योजना के तहत मोबाइल, बर्तन, कपड़ों को भेंट कर सभी को विदाई हुई। सभी जगहों पर ब्लॉक के बीडीओ और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। जी, मैं धुरंत कुमार गौतम, यहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग आए हैं, जिसके तहत 51,000 की धनराशि जो है। शादी हुई इसमें? हाँ, शादी हो गई है। आप लोगों को सरकार तो क्या योगदान मिला? शादी योगदान के तहत जो है 51,000 रुपये की धनराशि में जो है 35,000 लड़की खाते में आएगा। अभी आया नहीं है। 10,000 का जिसमें सामान है, बचा 6,000 में जो खाने पीने टेंट की जो है व्यवस्था की गई है। मैं रमाशंकर सिंह, खंड विकास अधिकारी, सेवापुरी, वाराणसी। यह आज का आयोजन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत किया जा रहा है और हर वर्ष जब से लगभग 5 वर्ष से चल रही है यह कार्यक्रम। हर वर्ष मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मेरा नाम शिवानी है, मैं वाराडी भुसौला की रहने वाली हूँ। मैं कहाँ पे आई है? ब्लॉक पर आई हूँ, सेवापुरी ब्लॉक पर। आज यहाँ पे मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत शादी हुई है। क्या आप लोगों को शादी में क्या सहायता मिली है सरकार की? यहाँ सरकार के नियम से और गरीबों का बहुत बड़ा कल्याण हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार के सहायता मिली, क्या देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि गरीबों का बहुत अच्छा कल्याण हुआ है। इससे बहुत गरीब की बहुत अच्छे से कल्याण हो सकती है। जैसे गरीब अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार की तरफ से हो सकता है। खबर है यूपी के मुरादाबाद से, जहां बिलारी में थाना समाधान दिवस पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को सुना। डीएम और एसएसपी के पहुंचने की सूचना मिलते ही सभी विभागों के अधिकारी आनंद फानंद में थाने पहुंचे। दरअसल थाना समाधान दिवस में सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग की जमीनी विवाद, चकमार्ग, खेत की जुताई आदि को लेकर थी, जिसमें राजस्व विभाग की ओर से सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई और लापरवाही की वजह जमीनी विवाद, चक मार्ग के मामले काफी समय से पेंडिंग थे। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों को नसीहत दी थी कि अपने काम के प्रति लापरवाही ना बरतें और जागरूक रहें। इधर पुलिस विभाग से जुड़े कुल 9 मामले सामने आए, जिसमें 2 शिकायतों का हाथों हाथ निस्तारण कर दिया गया और बाकी के मामलों को लेकर सभी फरियादियों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आने वाले निकाय चुनाव को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं और कुछ ही दिनों के बाद ऐलान भी कर दिया जाएगा। ये तहसील समाधान दिवस और थाना समाधान दिवस सरकार की प्राथमिकता में है और इसके पीछे मंशा यही है कि जो शिकायत करता है, जिनको कुछ ग्रीवांसेज हैं, उनको इधर उधर भाग दौड़ न करनी पड़े। थाना समाधान दिवस में पुलिस के लोग, राजस्व विभाग के लोग और अन्य संबंधित विभाग के लोग, नगर पालिका के लोग यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं और जिसकी जो भी शिकायतें होती हैं यहाँ पर उसकी सुनवाई की जाती है। उसका मौके पर भेजकर जहाँ आवश्यकता होती है उसका निस्तारण किया जाता है। कई बार देखने में आता है कि जब वो आदमी एक विभाग के पास आता है तो विभाग द्वारा कहा जाता है कि इसमें दूसरा विभाग इन्वॉल्व है। तो इस समाधान दिवस पर, ऐसे ही तहसील समाधान दिवस पर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग इकट्ठा होते हैं, शिकायतों का निस्तारण करते हैं। आज यहाँ पर हम लोगों ने, मैंने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने शिकायतों को सुना। तो शिकायतें आई थी, बेसिकली जो शिकायतें आई थी चक रूट से संबंधित ज़्यादा समस्याएं आई थी। कुछ खेत अपने निजी खेतों
यूपी के बुलंदशहर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि उसने आपको बता दें कि उससे जो आग उठी, बड़ी बड़ी लपटों ने न केवल लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना दिया, बल्कि आग की बड़ी बड़ी लपटों ने हादसों का शिकार होने वाली कंपनी के ठीक बराबर वाली कंपनी को भी अपनी जद में ले लिया। हालांकि सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और पुलिस ने भी तत्काल मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली कर दिया। जबकि आग का विकराल रूप देखते हुए एसएसपी इशलोक कुमार ने नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ दमकल विभाग को सूचित करके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया, तो वहीं आसपास बनी अन्य फैक्ट्रियों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि कई घंटों की जद्दोजहद और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में फैक्ट्री और गोदाम में रखे हजारों गद्दे जलकर खाक हो गए। इसके साथ ही आग ने फैक्ट्री में खड़ी एक कार और अन्य कीमती सामान को भी स्वाह कर दिया। देखिए, सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में सपना फोम्स जो एक गद्दे की फैक्ट्री है, फोम वाले जो गद्दे बनते हैं उसकी फैक्ट्री है और यहाँ पर शाम को सूचना मिली कि एक आग लग गई है। और जैसे ही सूचना मिली हमारे जो है फायर टेंडर्स जो हमारे जनपद के थे, सभी फायर टेंडर्स को यहाँ बुलाया गया। लगभग 8 गाड़ियाँ अपने जनपद की और गाजियाबाद से और नोएडा से और हापुड़ से भी कुछ गाड़ियाँ मंगाई गई हैं। अभी फिलहाल जो आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। ये चूँकि गद्दे की आग है तो इसमें पानी लगाने के बाद थोड़ा सा देर में कंट्रोल हो रही है, लेकिन अभी ये कंट्रोल में है और जल्दी इसको बुझ जाएगी। सर, आसपास का इलाका खाली कराना पड़ा पुलिस को, हमने देखा। इसके अलावा कोई जनहानि की कोई खबर हो या नुकसान लगभग कितने का हो पता चला हो अभी? फैक्ट्री के जो मालिक हैं इन्होंने बताया कि 5 बजे फैक्ट्री बंद हो गई थी। जनहानि की कहीं कोई सूचना नहीं, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई थी। और अगल बगल का जो इलाका है, क्योंकि तीनों तरफ इधर बगल में एक फैक्ट्री, उधर से फायर टेंडर लगे हुए हैं, उधर से लगातार पानी का छिड़काव हो रहा है। इधर हमारे जो है बाईं तरफ भी फायर टेंडर लगे हुए हैं, इधर से भी छिड़काव हो रहा है। कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं आबादी में आग फैल रही है या यहाँ से किसी अन्य फैक्ट्री। खबर है यूपी के मैनपुरी से, जहां ग्राम ब्राह्मपुर सतघरा के ग्रामीणों ने एकजुट होकर धरना दिया। ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर बात कही और उन्होंने कहा कि इन मांगों को पूरा किया जाए। उनका कहना है कि उनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक वो किसी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। ग्रामीणों की मांग यह है कि रेलवे पटरी को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनवाया जाए। रेलवे पटरी को क्रॉस करने के लिए ग्रामीणों को असुविधा होती है। उनका कहना है कि हमारा आधा गाँव पटरी के उस तरफ है और आधा गाँव इस तरह है। इसमें छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए पटरी क्रॉस करनी पड़ती है, जिसमें काफ़ी असुविधा भी होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास किया। अगर 48 घंटे के अंदर फाटक नहीं खोला गया तो फाटक का ताला खुद तोड़ देंगे और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो आवागमन के लिए, ग्रामीणों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए आने जाने का रेलवे क्रॉसिंग का एक साधन था फाटक, जिसको जो है रेल प्रशासन ने बंद कर दिया है। तो अब हम लोगों को, स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानी हो गई है। लिहाजा जब तक हमारा ये फाटक नहीं खुलेगा तब तक ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय ले लिया है और 21 तारीख से बराबर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बहिष्कार कर रहे हो? बहिष्कार ये कर रहे हैं कि हमारी जनता ने निर्णय किया है कि हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। कितना वोटर है यहाँ पे? वोटर करीब 1300, गांव का है 1300 और हमारी जो पंचायत का वोट है करीब 5000 का। के माध्यम से अंतराम राजपूत ग्राम से बताना चाहता हूँ कि रेलवे प्रशासन ने हम लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है कि हमारा जो रेलवे फाटक था, जब से रेलवे लाइन बनी है तब से ये चल रहा था और इन्होंने सारा कुछ इंतजाम करने, बैरिकेडिंग लगाने के बाद अब धीरे से आकर के 1 महीना पूर्व इन्होंने गेट में ताला लगा दिया और बंद कर दिया। इससे हम लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। मैं रेलवे अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने किस बेस पर ये फाटक बंद किया है, जबकि हमारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, सब कुछ हुआ है और हमें सरकार ने आने जाने के लिए क्रॉसिंग बनाई थी, तो अब वो क्यों बंद कर रहे हैं? अगर ये फाटक बंद किया जाएगा तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। आने वाली 5 तारीख को पोलिंग होगी, उसका बहिष्कार किया। अभी तक किसी ने, हमारे पास कोई सूचना नहीं थी, जिले का कोई भी अधिकारी नहीं आया। अन्यथा हमारे मातृशक्ति, हमारे भाई बंधु आक्रोश में हैं। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अगर 48 घंटे के अंदर
ये फाटक नहीं खोला गया तो हो सकता है इस फाटक का ताला तोड़ के फाटक। यूपी के सोनभद्र से खबर आपको बताते हैं, जहां अनेकों जगह हर्षोल्लास से संविधान दिवस मनाया गया। जिला मुख्यालय, कचहरी, स्कूल, कॉलेज और पार्क में लोगों ने एकत्रित होकर बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया, याद किया। 26/11 मुंबई हमले में बलिदानी हुए जवानों के साथ ही नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जनपद कचहरी में जिला जज के द्वारा संविधान की शपथ दिलाई गई। ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि पूर्व की सरकारों ने बाबा साहेब की उपेक्षा की, जबकि अटल जी की सरकार तब बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ही है जो बाबा साहब के सपनों को पूरा कर रही है। मुंबई पर पाकिस्तान संविधान के रचयिता संविधान आज पूरे भारत में संविधान दिवस बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। संविधान दिवस हमारे भारत में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। संविधान दिवस बाबा साहब की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे संविधान के रचयिता को उपेक्षा किया था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पूर्व में माननीय अटल जी, अडवाणी जी की सरकार बनी थी, तो भारत रत्न देने का काम बाबा साहब को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज भी बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 26/11 को पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों द्वारा जब मुंबई पर अटैक किया था, जिसमें हमारे सैकड़ों देश के नागरिक शहीद हुए थे, उन आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारे वीर शहीद सैनिक किए थे। हम उन शहीदों को भी नमन कर। और चलिए बात करेंगे बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा की, जो दुल्हन की तरह सजकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और अब मौका है जन जन की आराध्य प्रभु श्री राम राजा सरकार के विवाह महोत्सव का। भगवान श्री राम का विवाह महोत्सव हर साल ओरछा में 3 दिवस तक, यानी कि 3 दिन तक बड़ी धूमधाम से और राजसी परंपरा के साथ साथ बुंदेली संस्कृति के साथ मनाया जाता है। पहले दिन भगवान राम दूल्हा बनते हैं। उन्हें बुंदेली रीति रिवाजों के अनुसार पहले दिन भगवान गणेश पूजन के साथ भगवान को तेल और हल्दी चढ़ाई जाती है। दूसरे दिन भगवान का मंडप सजाया जाता है और बुंदेली परंपरा के अनुसार भगवान के मंडप के नीचे महाभोज का आयोजन भी किया जाता है। तीसरे दिन भगवान दूल्हा बनते हैं। उनकी बारात पूरे राजसी ठाट बाट के साथ नगर में भ्रमण करती है, जहां नगरवासी भगवान का अपने अपने घरों के दरवाजों पर भव्य स्वागत करते हैं। उसके बाद भगवान की बारात जान के मंदिर पहुंचती है, जहां भगवान के विवाह की रस्मों को पूरा किया जाता है। जिला प्रशासन की ओर से भगवान के विवाह महोत्सव की लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बारात के रूट को कलेक्टर के द्वारा पूरी तरह से चेक कर लिया गया। साथ ही एसपी द्वारा यातायात की व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से जायजा उसको लिया जा चुका है और बारात में कितने लोग शामिल होंगे इसकी पूरी मैपिंग की जा चुकी है। मंदिर प्रबंधन द्वारा जो 28 तारीख को जो शाम को बारात निकलनी है, उसकी लगभग समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और आज कलेक्टर महोदय के द्वारा भी उन तैयारियों का निरीक्षण किया गया। 3 बृहद रूप से जो तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, बाकी के 10 अलग से तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। 2 छतरी टाइप की जो नया उन्होंने बनाया है, जो टेंट जिसको ये टेंडर मिला है, उन्होंने 2 भव्य छतरियां का निर्माण भी किया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है इस समय। और पूरे जो बारात का जो 2 किलोमीटर का लगभग मार्ग है, वो पूरी तरीके से प्रकाशमय और आकर्षक रहेगा। राम विवाह चूंकि सनातन धर्म में राम जी जो है बुंदेलखंड में राजा बनकर के यहाँ रह रहे हैं और राम जी को यहाँ राजा के रूप में पूजा जाता है। उनके विवाह के उत्सव की तैयारियां कई महीने से की जाती है। ओरछा में संपूर्ण ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और राम जी के जब पाणी ग्रहण का समय आता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि गगन 4-10 भरा उछाऊ, तो जनक सुता रघुवीर विवाहू। राम जी के विवाह का यहाँ भव्य रंगमंचन भी किया जाता है। राम जी को राजा बनाकर के उनकी पालकी में उनकी बारात जब निकलती है ढोल नगाड़ों के साथ, तो लाखों नर नारी उनके साथ नाचते गाजते झूमते हुए नए प्रधान पहन करके संपूर्ण नगर में घूमते हैं। राम जी का तिलकोत्सव का कार्यक्रम जानकी मंदिर में कराया जाता है। वहाँ पर बारातियों का बड़ा स्वागत भी होता है और राम जी का जब परिक्रमा लगा करके संपूर्ण नगर का और ओरछा जब अपने महल में पधारते हैं, तब उनका पाणी ग्रहण संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा कराया जाता है और राम जी को दूल्हा बना करके उनको सिंहासन पर। खबर है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, जहां जिला पुलिस ने शनिवार को फर्जी रूप से चलाए जा रहे कस्टमर केयर कॉल सेंटर पर छापा मारा। वहां से 16 युवकों को गिरफ्तार किया, जो अमेजॉन कंपनी के कस्टमर सर्विस बनकर अमेरिकन नागरिकों को ठगने में लगे थे।
पकड़े गए आरोपियों में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के अलावा नागालैंड, असम, मेघालय, अजमेर और मुंबई के युवा शामिल हैं। ये आरोपी टैक्स नाउ ऐप के जरिए अमेरिकन्स को डरा धमकाकर उनसे पैसा मांगते थे। इन आरोपियों के तार दिल्ली से जुड़े होने की जानकारी मिली है। दरअसल कोतवाली थाना पुलिस ने बताया है कि आरोपी यूएस के लोगों को अमेजॉन से माल डिलीवरी करने और डिलीवरी कैंसिल कराने का झांसा देते थे। साथ ही कस्टमर जब बात नहीं मानते तो उन्हें भारी राशि का नुकसान होने की बात कहकर डराते भी उन पर गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए दबाव बनाते थे। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया है कि बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और संचार साधन भी बरामद हुए। जब कॉल सेंटर पर छापा मारा गया तो वहां काउंटर पर बैठे सभी लड़के हेडफोन से इंग्लिश में बातचीत कर रहे थे। आरोपियों से इंटरनेशनल कॉल करने का लाइसेंस पूछा गया तो इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। तो सुबह जेएस उप निरीक्षक द्वारा सिटी में भ्रमण करते समय सूचना मिली थी कि गोपाल नगर स्थित होटल धनुष में एक अवैध साइबर कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। सूचना विश्वसनीय होने से उनके द्वारा मैं जाप्ता वहाँ पर रेड दी गई तो वहाँ पर अवैध तरीके से साइबर कैफ़े स्थापित किया हुआ था, जिसमें आरंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा अमेजन कस्टमर सर्विस के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर स्थापित कर टेक्सनो ऐप की सहायता से यूएस में कॉल कर लोगों से अमेजन कंपनी के कस्टमर सर्विस बनकर झांसा दिया जा रहा था। अमेजन से माल डिलीवरी करने और माल डिलीवरी कैंसिल करवाने और कैंसिल नहीं करवाने की स्थिति में भारी नुकसान होने की धमकी देकर लाभ प्राप्त करने के लिए यूएस के लोगों को गिफ्ट कार्ड खरीदना आदि कार्य किया। नीतीश कुमार और कार्य समिति के सदस्य भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही बिहार के तमाम जिलों से पहुंचे पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में आधिकारिक तौर पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा निर्विरोध चुने जाने का ऐलान किया गया। दूसरी बार निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष के पद पर चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के करेली की, जहां पर ग्राम पंचायत खैरी में सांसद और राव उदय प्रताप सिंह के साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा द्वारा पंचायत भवन और सड़क का भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। वहीं संबोधन में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो बताने का काम किया। ये सब दिखावा का है, क्योंकि जो विकास देश, प्रदेश और जिलों में हम और आप सभी देख रहे हैं वो सब हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। साथ ही राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने राज्यसभा निधि से 10 लाख रुपए विभिन्न विकास कार्यों के लिए देने का ऐलान करते हुए कहा कि भारत टूटा कहां है जो राहुल गांधी जोड़ने की बात कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही एक बार फिर से पूरे देश और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बनेगी। सबसे पहले चुनाव जीत के नजर आए। जनपद में भी हम 10 मेंबरों के साथ भारतीय जनता पार्टी साझा हुआ है कि कोई बड़ा काम हो रहा है तो माननीय सांसद राज्यसभा, माननीय सांसद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।